नमस्कार। पिछली बार हमने बदलाव इस विषय पर चर्चा की। ये बदलाव यानी टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आ रहा है, टेक्नोलॉजी फ़ास्ट चेंज होती जा रही है। अब तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई भी आ रहा है। लोग डरे हुए हैं, एआई अगर आ गया तो हमारी जॉब चली जाएगी। इस प्रकार डरने की बजाय ये जो बदलाव है, इसके साथ हमें अपने आप को कैसे अपडेट करना है, अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। डर कर कुछ नहीं होने वाला, जो बदलाव आने वाला है वो आएगा ही। समझे आप? टेक्नोलॉजी तो फास्ट इम्प्रूव होती ही रहेगी। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग, उसकी शिक्षा प्राप्त करना, ये बहुत आवश्यक है। हमारे साथ होता यूँ है कि एक बार हमने शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद हम पढ़ते ही नहीं। हमारा ध्यान ही नहीं रहता कि हमें अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपग्रेड नहीं हो पाए, तो आप कंपनी के बाहर हो जाओगे। कंपनी आपको नहीं रखेगी, समझे आप? इसलिए हमें ये जो बदलाव है, टेक्नोलॉजी में बदलाव, समाज में बदलाव, ये सारा बदलाव हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही फ़ायदा होगा। समझे आप? जो मनुष्य जल्दी एक्सेप्ट करता है, वही तरक्की करता है। समझे आप? जो पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है बदलाव का, वो आगे बढ़ता है। याद रखें, एंटिसिपेट करना आना चाहिए, आगे क्या होने वाला है। इसलिए अपने आप को निरंतर अपडेट रखिए। अधिकांश लोग हमेशा टाइम पास करते हैं, ऑफिस जाते हैं और घर लौटते हैं। उन्हें कुछ लेना-देना नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, नए-नए सॉफ्टवेयर्स कौन से आ रहे हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते, उत्कर्ष नहीं हो सकता। ये अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए ये जो शिक्षा जीवन विद्या देती है कि समाज का और हमारा संबंध क्या है, हमारा समाज से क्या संबंध, हमारा संबंध राष्ट्र से कैसे होता है, ये सारे संबंध समझ लीजिए। लोगों को लगता है कि इट्स माय लाइफ, ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट माय लाइफ, इट इज़ आवर लाइफ। इट इज़ नॉट आवर लाइफ, इट इज़ वन लाइफ। पर वन लाइफ ये बड़ी दूर की बात है जिस पर मैं आगे बात करूँगा। बट इट इज़ आवर लाइफ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ नॉट माय लाइफ। आज अगर हम वेस्टर्न संस्कृति की बात करें, तो इट इज़ माय लाइफ कहते हैं। इट इज़ माय लाइफ कहकर कुछ नहीं होगा। इट इज़ नॉट योर लाइफ, इट इज़ आवर लाइफ। याद रखिए। इसलिए दूसरों का विचार करना, मैं फिर से उसी विषय पर आया हूँ। सद्गुरु जी कहते हैं, स्वयं के साथ-साथ दूसरों के बारे में भी विचार करना सीखिए। अब दूसरों का विचार करना यानी क्या करना है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरों का विचार करना यानी हमें अपना हित सँभालते हुए दूसरों के हित को हानि नहीं पहुँचेगी। दूसरों को हमारी वजह से कष्ट नहीं होगा, इसका मात्र ध्यान रखना है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि जाकर सभी को पैसों की मदद करनी है, सभी को हर प्रकार की मदद करनी है, ऐसा कुछ नहीं। जितनी मदद करना संभव है, उतनी तो करनी ही है हमें। पर इसका अर्थ हमारा सब कुछ त्याग कर दूसरों के पीछे नहीं भागना है हमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हैं। सद्गुरु जी की यही बात महत्वपूर्ण है। स्वहित का ध्यान रखते हुए दूसरों के हित का विचार करें। दूसरों के हित का विचार जितना हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए। इसी को युक्ति योग कहते हैं।